उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, जिसके बारे में अनसुने और अनजाने रहस्य सामने आते हैं, जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया। एक के बाद एक ऐसे रहस्य जिसे जानकर भगवान भोलेनाथ के भक्त आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कोई राजा हो या प्रधानमंत्री, इस मंदिर के नाम से ही कांपता है। तो दोस्तों, आज की इस रहस्यमय वीडियो में मैं आपको उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप सच में दंग रह जाओगे। तो चलिए थाम कर बैठिए अपना दिल और अपने दिमाग को चारों तरफ से खोलकर इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो लेते हैं भगवान भोलेनाथ का नाम और शुरू करते हैं आज के इस तगड़े वीडियो को। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर 18वीं शताब्दी में स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है वह स्वयं भू है, यानी वह शिवलिंग खुद अपने आप भोलेनाथ की इच्छा से ही बाहर निकला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ खुद प्रकट हुए थे। दरअसल उज्जैन के एक शासक थे जिनका नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे और वह अपना ज्यादातर समय भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने में ही निकाल देते थे। हर समय दिन रात एक करके वह हमेशा भोलेनाथ का ही ध्यान करते रहते थे। और एक दिन श्रीखर नाम का एक किसान का लड़का महल के मैदान में टहल रहा था। तब उसने राजा चंद्रसेन को भोलेनाथ का जप करते हुए देखा। यह देखकर वह लड़का भी राजा के साथ भगवान भोलेनाथ का जप करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन वहां उसे पूजा करने की अनुमति नहीं मिली और उसके बाद उस बालक को वहां से बाहर भेज दिया गया। और एक दिन उसी किसान के बेटे ने कुछ दुश्मनों को हमले की योजना बनाते हुए सुना और यह सब सुनकर उस बालक ने अपने राज्य को बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि कोई भी दुश्मन उसके राजा और राज्य को क्षति ना पहुंचाए। लेकिन उसी रात उन्हीं दूसरे राज्य के दुश्मनों ने राजा चंद्रसेन पर हमला कर दिया। दुश्मनों का पलड़ा राजा चंद्रसेन पर भारी पड़ रहा था और राजा परास्त होने ही वाले थे। तभी अपने उस भक्त की पुकार सुनकर महादेव वहां पर प्रकट हुए और उन सभी दुश्मनों का संहार किया। भोलेनाथ की महिमा को देखकर राजा चंद्रसेन और उसी किसान के बेटे श्रीखर ने भोलेनाथ से यह प्रार्थना की वह स्वयं इस शहर में निवास करें और यहाँ के प्रमुख देवता बने। अपने भक्तों की करुण पुकार को सुनकर भोलेनाथ सहमत हो गए और वहां एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ के इस शिवलिंग को तभी से स्वयं भू माना जाता है। तो उज्जैन में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह दक्षिण मुखी है, यानी कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दोस्तों देखिए, आप अभी तक भगवान भोलेनाथ के कई मंदिरों में गए होंगे, लेकिन आपने अभी तक भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग दक्षिण दिशा की तरफ मुख किए नहीं देखा होगा। लेकिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है वह दक्षिण मुखी है, जो यहाँ की एक अनूठी विशेषता है। दोस्तों ये तो हो गया उज्जैन में भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग प्रकट होने तक का व्याख्यान। अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर क्यों कहा जाता है। चलिए यह बात मैं आपको जरा बारीकी से समझाता हूँ। देखिए, काल के दो अर्थ हैं, समय और मृत्यु। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव मृत्यु और काल दोनों के देवता हैं। काल और मृत्यु दोनों को परास्त करने वाला महाकाल कहलाता है और यही वजह है कि भगवान भोलेनाथ मृत्यु और काल दोनों पर विजय प्राप्त करते हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल के नाम से बुलाया जाता है। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर क्यों कहा जाता है। अब जानते हैं इस मंदिर के अगले सबसे बड़े रहस्य के बारे में। जूना महाकाल, यह नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा रहस्य है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। कुछ राजाओं और आक्रमणकारियों के समय इस मंदिर में मौजूद असली शिवलिंग को नष्ट करने की कई बार कोशिश की गई, जिनसे बचने के लिए मंदिर के पुजारियों ने असली शिवलिंग को वहां से हटा दिया और वहां उसी स्थान पर दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे। और फिर आक्रमणकारियों के जाने के बाद फिर से वहीं पर असली शिवलिंग को वापस स्थापित कर दिया और फिर उस दूसरी हटाई गई शिवलिंग को वहीं मंदिर के प्रांगण में ही स्थापित कर दिया, जिसे जूना महाकाल कहते हैं। इस मंदिर में रात के समय कोई भी राजा हो या सीएम यहाँ रात नहीं बिताते। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं, इसलिए जब भी कोई शासक यहाँ आकर रुकता है तो उसकी सत्ता चली जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के समय से ही कोई राजा यहाँ नहीं रुकता। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक बार यहाँ रात में रुके थे और अगले दिन ही उनकी सत्ता चली गई थी। ऐसी शक्ति है यहाँ महाकाल की। महाकालेश्वर मंदिर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव को भस्म से आरती की जाती है और पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले यहाँ चिता की राख से भस्म आरती की जाती थी। हालांकि आज के समय में ऐसा नहीं है।
बल्कि आज कंडे की राख से ही भस्म आरती की जाती है। और यहाँ महाकाल की आरती के समय महिलाओं को आना वर्जित है, और अगर किसी कारणवश वहाँ कोई महिला उपस्थित है तो उसे घूंघट करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के कुछ अनसुने रहस्यों को बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रहस्यमय घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।